हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमानों के बगैर नहीं रह सकता। हम दो भाई हैं एक ही परिवार के, हमारे में इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आती है तो यहाँ का मुसलमान पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदू भाइयों के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान ये ना सोचे कि वक्फ बिल का मैटर चल रहा है, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे जो है मदरसों को शहीद किया जा रहा है, तो हम पाकिस्तान का साथ दे देंगे। कतई साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। और मैं फक्र और गर्व महसूस करता हूं उन मुस्लिम भाइयों पे जो ये कह रहे हैं कि सेना के साथ जाकर के बंदूक लेकर के हम लाहौर में घुस करके लाहौर के जो सरकारें हैं उन सबको खत्म करके, आतंकियों के कैंप खत्म करके अपनी सेना का साथ देना चाहते हैं, जो इस बात को कह रहे हैं। तो मैं आपकी बात को साफ साफ ये कह दूं, मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से भी मैं कह सकता हूं कि हम हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा का जवाब उसी की भाषा में बहुत सख्त देना चाहिए। और एक बात और कह दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, जब तक इस हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की विचारधारा बाकी है, कांग्रेस के मानने वाले लोग हैं, तब तक पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ने आज नहीं, पहले भी पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को सबक सिखाया था, वहां के जनरल को सबक सिखाया था। कांग्रेस के होते हुए इस हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरीके से पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता। और यही वजह है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन उसके बाद देश भर में विरोध हो रहा है, जगह जगह मुस्लिमों के पिटने की खबर आ रही है। इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं? मैं इसमें साफ कहना चाहता हूं कि पहलगाम के अंदर जो हुआ बहुत गलत हुआ। पहलगाम के अंदर जिसने भी किया वो जानवर था, उसको मुसलमानों से जोड़ करके देखा जा रहा है। मुसलमानों से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। मुसलमान और पाकिस्तानी दो अलग अलग चीज है। जैसे हम इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला हिंदू पूरा हिंदू समाज नहीं है, पूरे हिंदू समाज की बात नहीं है, ऐसे ही पाकिस्तानियों की आवाज पूरे मुसलमानों की आवाज नहीं है। पाकिस्तान के किया हुआ गलत काम पूरे मुसलमानों के द्वारा गलत किया काम नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में भी 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। वहां जो धर्म पूछ करके मारा गया, ये एक प्लानिंग थी आतंकियों की, पाकिस्तान की एजेंसियों की, कि मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक तीस है बांग्लादेश के कटने की, कि बांग्लादेश जिस तरीके से अलग हुआ था वैसे ही हम हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को अलग करके गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करें। जो लोग हिंदुस्तान के अंदर रह करके पाकिस्तान की इस नीति को पानी पिला रहे हैं और मुसलमानों को जो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं उसको गली मोहल्लों में पीट रहे हैं, घरों में नहीं आने दे रहे हैं, उनको गाली बक रहे हैं, वो पाकिस्तान की अलगाव की नीति जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा करना चाहती है उसको पानी दे रहे हैं, उसको मजबूती दे रहे हैं। लिहाजा ऐसा ना करें। हिंदुस्तान का मुसलमान आपका भाई है, इसलिए हम फिर आपसे ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हुई दो ताकतें हैं। जब जब जरूरत पड़ी है देश को, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ आतंकवाद के खिलाफ कभी भी सरकार रही हो, चाहे अटल जी के सामने में, चाहे अभी भी, जहां आतंकवाद की बात आ गई वहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार का साथ दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये विपक्ष को टारगेट करने की राजनीति को खत्म करना चाहिए, हमारा मानना है। लेकिन सिर गायब करने का क्या संदेश देना चाहती थी कांग्रेस? वो किसका सिर गायब कर दिया? प्रधानमंत्री का। कौन कह रहा प्रधानमंत्री का? उस पर लिखा है क्या प्रधानमंत्री? एक कुर्ता पजामा बना हुआ है, ना उसमें हाथ है ना कुछ है। वो तो सिर्फ, देखिए हमारा नेता इस समय, सीधी सी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे नेता ने कह दिया जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ कोई हिलावाली नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को हम कोई बहाना नहीं देना चाहते। इसलिए हमारे नेता के हस्तक्षेप पर वो एक कुर्ते पजामे का वो हटाया गया। हमारा साफ साफ ये कहना था कि सरकार कहाँ गायब है। और हम थोड़ी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार गायब है, सिर गायब है, सरकार कहाँ है, हमने नहीं कहा। एक छोटे से बच्चे ने जिसने अपना बाप खोया है, उसने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 माइक लगे हुए थे, उसका सवाल है, ये तो सरकार है ही नहीं। उससे जब पूछा गया कि क्या हुआ वहां, उसने स्पष्ट कहा मैं कह रहा हूं मैं मुसलमान हूं। उसने कहा कि मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, कह करके किलिंग हुई है वहां पर, उस बच्चे ने कहा। और ये हमारे लिए शर्मनाक है। खुद मैं मुस्लिम समाज से हूं, चाहे वे पाकिस्तानी थे, कोई थे, ये हमारे लिए शर्मनाक है कि हमसे उसको जोड़ा जा रहा है। और वे मुसलमान थे, वे जानवर थे, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान से आए थे। तो जब उस बच्चे से पूछा गया कि क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे, उस बच्चे ने वही बात कही जो उस पोस्टर में मैसेज था कि सरकार कहाँ है, सरकार तो गायब है, 1.5 घंटा में मारा गया, कोई मदद के लिए नहीं आया। और यही बात लेफ्टिनेंट जो नरवाल है उसकी बहन ने कही सैनी से, मुख्यमंत्री हरियाणा से, कि 1.5 घंटा मेरा भाई बच सकता था, 1.5 घंटा जिंदा था मेरा भाई, अगर कोई मदद आ जाती। वहां मदद नहीं थी, वहां सब गायब थे। यही तो बात मदद की गायब तो वक्त प्रधानमंत्री का साथ देने का था ना। नहीं, प्रधानमंत्री का साथ कौन नहीं दे रहा है? कांग्रेस की हिम्मत क्या, कांग्रेस कैसे कह देगी भाई प्रधानमंत्री का साथ हम क्यों नहीं देंगे, ये बताओ। कांग्रेस एज ए कांग्रेसी और एज ए राहुल गांधी, आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सरकार का साथ क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा आतंकवाद को किसने झेला है? कौन है इस हिंदुस्तान के अंदर? राजनीतिक नेता
मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की नहीं। नेताओं में कौन सा ऐसा आदमी है जिसने सबसे ज्यादा आतंकवाद को झेला है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर की चुहिया भी नहीं मरी, आतंकवाद ने मारी। राहुल गांधी के पिताजी को आतंकवाद ने मारा, राहुल गांधी की दादी को आतंकवाद ने मारा, हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के बेअंत सिंह को आतंकवाद ने मारा। हमेशा आतंकवाद की हिट लिस्ट में गांधी परिवार रहता है, आप हमेशा। ये बात कर रहे हैं कि मारा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, बीजेपी ने कभी सवाल नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री के घर में आतंकी घुसते हैं और उन्हें मारते हैं। लेकिन अगर ये इतनी सी घटना हो जाती है तो बीजेपी के कहने से क्या होता है? 2013 के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब 2025 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। व्यक्ति एक ही है, पोस्ट अलग अलग है। वहां मुख्यमंत्री थे, यहाँ प्रधानमंत्री है। सवाल एक है, हमला एक है, जवाब एक ही चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 2013 में कहा था कि आतंक को कांग्रेस लव लेटर लिखती है, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में बैठी सरकार के अंदर है। मेरा सवाल है सरकार से कि ये आतंकवादी और गोला बारूद हथियार, उनको पैसा कहां से मिलता है? दिल्ली की सरकार में समस्या है, सरकार ठीक हो जाएगी, समस्या ठीक हो जाएगी। ये सवाल खड़े किए थे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब देते, समस्या का समाधान हो जाएगा। इन्होंने तो इतने सवाल किए, कोई चूड़िए भेजता था, कोई पट्टी भेजता था, कोई कहता था ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं, कोई कुछ बोलता था। लेकिन आज हमें बोलना चाहिए, हमें सवाल करने चाहिए कि जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने वाले देशभक्त कैसे हो सकते हैं। हमें सवाल करना चाहिए मौलाना आतंकी अजहर मसूद को कंधार भेजने वाले कैसे पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं। हमें सवाल करना चाहिए कि वो लोग हमें देशद्रोह कह रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के निजी कार्यक्रम में बिना बुलाए मेहमान बनते हैं। सवाल उन पर खड़ा होना चाहिए जो कांग्रेस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कि अपने 2014 की शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाते हैं। अनुराग ठाकुर जो इस केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं और पाकिस्तान को कांग्रेस का सगा संबंधी होने की आरोप लगाते हैं, वही अनुराग ठाकुर अभी कुछ दिन पहले एक स्टेडियम में जो कांग्रेस जो देश के खिलाफ जहर उगल रहा है शाहिद अफरीदी, उसके साथ बैठ करके गलभैया करके हंसी मजाक बनाते हैं। अनुराग ठाकुर वही तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है जो पाकिस्तान और आतंकियों का साथ दे रही है? कांग्रेस साथ नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी साथ देती। मैं साफ बता दूं, सवाल देखिए, मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं आज आपसे कह रहा हूं, हम CWC में प्रस्ताव जो पारित हुआ है कि हम सरकार के साथ बिना लाग लपेट के खड़े हैं। सरकार पे हम कोई प्रश्न चिंतन नहीं करना चाहते। आज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इंदिरा गांधी की तरह जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा जाए। कांग्रेस को क्यों माफी मांगेगी? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है, छोड़ दो उस मुद्दे को, छोटी सी बात है भाई। मुद्दा पोस्टर नहीं है, मुद्दा, फिर मैं कह रहा हूं, मुद्दा है पाकिस्तान, मुद्दा है आतंकवाद। उस इतने बड़े मुद्दे में आप छोटा सा पोस्टर लेकर के चल दिए। इसका मतलब है कि आज जब पूरा देश गमगीन है, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, 26 परिवारों के घरों के चिराग बुझे हैं। लेकिन कांग्रेस तो गमगीन नहीं है ना। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस क्यों गमगीन नहीं है? कांग्रेस क्यों गमगीन? अरे भाई, पोस्टर क्या है? फिर आज अगर जो कांग्रेस गमगीन नहीं है तो 2013 में नरेंद्र मोदी गमगीन नहीं थे, जो कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रहे थे, लव लेटर की बात कर रहे थे, वो गमगीन नहीं थे। आज अगर हम गमगीन हैं तो वो गमगीन कैसे हो गए? क्या बात कर रहे हो आप? कांग्रेस पार्टी आतंक को लेकर के सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा टारगेटेड है। हमारे दो प्रधानमंत्री इस आतंकवाद ने मारे हैं। हमारा कोई भी किसी तरीके का स्टेप आतंक के समर्थन में नहीं हो सकता है। हमारे CWC से राहुल जी ने प्रस्ताव पास करा के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रस्ताव पास करा के स्पष्ट कहा है कि हम मोदी सरकार के साथ हैं। आप जो एक्शन लेना चाहते हैं, जब लेना चाहते हैं, जिस तरीके का लेना चाहते हैं, हम साथ हैं। और हमारी मांग है बलूचिस्तान को अलग किया जाए, हमारी मांग है गुलाम कश्मीर को भारत में जोड़ा जाए, और हमारी मांग है पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म किए जाए। हमारी मांग ये भी है, जैसे आप शौर्य वीर चक्र विजेता एक ब्रिगेडियर की, एक आर्मी सैन्य की मां को आप भेज रहे हैं, ऐसे ही सीमा हैदर को भी भेजा जाए। सीमा हैदर को क्यों रखा जाए यहाँ पर? वो भी तो पाकिस्तानी है, वो भी तो अवैध तरीके से आई है। तो सरकार का दोहरा रवैया है ना कि सीमा हैदर भाभी है और सब जो है अलग हैं, तो सीमा हैदर को भी उनके साथ भेजा जाए। ये हम लोग मुद्दा आज का समय में सीमा हैदर किसको भेजना किसको नहीं, ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो 26 किलिंग हुई है उनको इंसाफ मिले और उनके सवालों का जवाब भी